स्टूडेंट्स, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके आपको बताना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब हमेशा 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म का होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले जिस धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है उसे हम अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, a। तो लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। अब आप सोचोगे कि b की वैल्यू 3 क्यों, पिछले क्वेश्चन में भी 3 हमने लिया था क्योंकि जो m के साथ था वो क्या था, 3। m के साथ में पिछले क्वेश्चन में 3 था, इसलिए हमने b की वैल्यू 3 ले ली। लेकिन यहाँ तो m के साथ में 9 है, तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू 9 लेनी चाहिए। तो देखिए b की वैल्यू आप 9 भी ले सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा। लेकिन हमने 3 आपके क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए लिया है, क्योंकि हमें मतलब किस चीज़ से है कि हमें जो क्वेश्चन के जो सॉल्व लाने हैं वो किस फॉर्म में लाने हैं, 9m 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमें 9 चाहिए, तो 9 जो है वो हमें 3 से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घन की बात की गई है, क्यूब की। तो जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो वो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 × 3, तो 3 3 × 9 3 × 27। तो हमें 27 में से तो 9 कॉमन मिल ही जाएगा, इसलिए हम b की वैल्यू 3 ले रहे हैं। तो जिससे आपका क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। अगर आप 9 लेना चाहें तो आप 9 लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेथड विल बी सेम। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा, मैं आपको डिफरेंस बताती जाऊंगी बीच बीच में कि अगर आपने 9 लिया होता तो क्या होता और 3 है तो कैसा है। ठीक है, चलिए अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो क्या है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, a is equals to bq plus r, where r is greater than or equal than 0 but less than b, and this situation is very important। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी इसका यूज़ होगा, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, हमने क्या ली है, 3 ली है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो a इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, 3 प्लस r। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स यानी संभावित शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, हमारे r की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन r जो है वो क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, बट b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो b है हमारा कितना है, 3 है, तो r क्या क्या हो सकता है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, लेकिन 3 से छोटा होगा इसलिए 2 तक जाएगा। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2। यही 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। अब अगर आपने यहाँ पे b की वैल्यू 9 ली होती तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 से लेके 8 तक होते, यानी आपके पास 8 केसेस बनते, फिर आप उन 8 केसेस को अलग अलग सॉल्व करते और आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब हम इन तीनों के अलग अलग केस बनाएंगे। व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो a की क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, a इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a इक्वल्स टू 3q। प्लस r लिखने का तो कोई मतलब है, प्लस 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 3q। यहाँ पे आ गया 3q। अब देखिए क्वेश्चन में क्यूब की बात की गई है, घन की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे दोनों साइड। तो हम लिखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, बगल से लिख देंगे क्यूब बोथ साइड। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × q क्यूब। ठीक, अब देखिए हमें ये चाहिए किस फॉर्म में, 9m के फॉर्म में चाहिए, यानी हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, 9 चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगी a क्यूब इक्वल्स टू
3 3 जा 9। अब बचा क्या, 3q क्यूब, तो इंटू इनको अलग से लिख दीजिए, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उसको अलग से लिखिए। ठीक, अब जो बची हुई वैल्यू है इसकी जगह पे हमको क्या चाहिए, m चाहिए, तो हम इसको m के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 9m। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब, जहाँ m की वैल्यू क्या है, 3q क्यूब है, इसलिए हमने 3q क्यूब की जगह पे m लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन r इक्वल्स टू 1। जब r की वैल्यू 1 है तो हमें a की क्या वैल्यू मिलेगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पे यही मिलेगा ना हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a क्यूब इक्वल्स टू, अब इसको आप ध्यान से देखिए तो ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 3q लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ पे 1 लिखेंगे। 3q क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब है तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 q क्यूब प्लस 3 1 जा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 9q ही आएगा, प्लस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। अब देखिए हमें यहाँ से हम क्या करते हैं, इन तीनों में से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, हमें प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 को अलग रहने देते हैं। तो यहाँ से 9 कॉमन निकालने पे अंदर क्या बचेगा, देखिए a क्यूब इक्वल्स टू 9 बाहर आया तो इसमें क्या बचा, 9 3 जा 27, तो 3q क्यूब बचेगा यहाँ पे, प्लस इसमें से 9 बाहर चला गया तो बचा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 9 बाहर गया तो क्या बचा, q प्लस 1 अलग से रहेगा। अब हमें इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में, तो 9 मिल गया प्लस 1 मिल गया, इस वैल्यू को अगर हम m के इक्वल कर दे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसे m के इक्वल लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, यहाँ लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट केस सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट केस, व्हेन r इक्वल्स टू 2, देन हमें a की क्या वैल्यू मिलेगी, a इक्वल्स टू बी क्यू, सॉरी बी क्यू नहीं होगा, यहाँ पे 3 है b की वैल्यू, 3q प्लस 2, r की वैल्यू 2, यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करिए, इस पर हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड, हिंदी वाले लिख देंगे दोनों पक्षों पे घन करने पर। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a क्यूब इक्वल्स टू, अभी देखिए a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है ये भी, तो हम इसे भी सेम इसी फॉर्मूले के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे लिखेंगे 3q, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ वहाँ पे लिखेंगे 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 का
क्यूब है यानी 27 आएगा क्यू क्यूब प्लस 3 2 जा 6 इंटू 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 क्यू प्लस 3 3 जा 9 क्यू और ये हमारा 2 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 का क्यूब है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब देखिए हमें इसे एक्सप्रेस करना है 9m प्लस 8 के फॉर्म में, तो हमें प्लस 8 तो चाहिए, तो 8 को हम अलग रहने देते हैं और बाकी की वैल्यूज़ में से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं इस वैल्यू में से। ठीक है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, 9 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए इसमें से 9 बाहर आए तो 9 3 जा 27, 3 टाइम्स टेबल जाती है तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यू क्यूब। देखिए टेबल अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं तो आप हिंदी से पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है वो यूज़ कीजिए, मैं इंग्लिश वाली यूज़ कर लेती हूँ। प्लस इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 बाहर है तो क्या बचेगा 6 क्यू प्लस 9 इसमें से गया बाहर तो क्या बचेगा 4 क्यू और ये हमारा प्लस 8 अलग से रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए एक्चुअल में वैल्यू 9 प्लस 8 चाहिए ना, तो देखिए 9m प्लस 8 चाहिए, तो इसको अगर हम m के बराबर मान लें तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे m के बराबर, तो 9 इस जगह पे आ जाएगा m प्लस 8 और यहाँ लिख देंगे वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर होगा, देखिए 9q स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। That's all for this video. Thank you.